नमस्कार बच्चों। अब हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये के अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। कवि कहता है कि वो पशु बनकर गायों के रूप में चरना चाहता है, वो पत्थर बनना चाहता है और गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है, जिसको कि धारण किया था कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए। वो पक्षी बनकर कदम के पेड़ों पर बसेरा करना चाहता है। तो इन रूपों में उनका प्रेम जो है प्रकट हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। वो ब्रज के जो वन, बाग और तालाब है, उनकी प्राकृतिक छटा अनुपम है। वो इनके सौंदर्य को अपने आंखों में बसाना चाहता है, क्योंकि कृष्ण जी ने वहां सारी लीलाएं की हैं और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, अनन्य प्रेम उनसे करते हैं वो, और वो इनको देखने के लिए करोड़ों जो सोने के महल भी जो है वो त्याग सकते हैं, इसलिए वो इनको निहारना चाहता है। तीसरा है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। ये वो दो वस्तुएं हैं जिनका कि प्रयोग कृष्ण जी करते हैं, और इनके आगे कवि को और जितने भी सांसारिक सुख थे वो सब जो है इन दो वस्तुओं के आगे तुच्छ लगते हैं। वो कहते हैं जो सुख इन दो वस्तुओं को प्राप्त करने में है वो 9 निधि और 8 सिद्धि को प्राप्त करने में नहीं है, वो करोड़ों सोने के महल प्राप्त करने में नहीं है, वो इनको प्राप्त करके कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहता है। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वो कृष्ण जी की तरह मोर का पंख अपने माथे पर लगा लेगी, गूंज की माल भी पहन लेगी, वो उनकी तरह पीतांबर भी धारण कर लेगी और लकुटी लेकर गायों को चराने भी चली जाएगी। वो सारा स्वांग कर लेगी जैसा कि वो चाहती है, लेकिन वो कृष्ण जी की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएगी, क्योंकि वो कहती है कि वो हमसे ज्यादा अपनी मुरली को प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। इसमें भी वही बात है कि हमारा जो कवि है वो कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त है और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वो ये तीनों चीज बनकर जो है कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कृष्ण का साथ उन्हें किसी भी रूप में मिल जाए, चाहे वो पशु के रूप में मिल जाए, चाहे पक्षी के रूप में मिल जाए, चाहे पहाड़ के रूप में मिल जाए, वो किसी भी तरीके से कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं। वो कहते हैं कि जब कृष्ण जी मंद मंद मुरली बजाते हैं तो उस समय का वातावरण ऐसा हो जाता है कि सारी गोपियां छत पर चढ़ जाती हैं। उस समय ब्रज के लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, तो उनकी जो मुस्कान है उस टाइम वो संभाली नहीं जाती हैं, ये और वो विवश हो जाती हैं जब वो मोहनी तान छेड़ते हैं। सातवां, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कल धोत के दाम, कुरील करील के कुंजन ऊपर वार हो। वो कहते हैं कि उनकी जहां जहां कृष्ण जी रहे हैं, जो जो वस्तु का प्रयोग उन्होंने किया है, उनके आगे सारी सांसारिक वस्तुएं वो तुच्छ हैं। जो करील की जो झाड़ियां हैं, जो कुंजन है, उनको प्राप्त करने के लिए वो करोड़ों सोने के महल भी त्याग सकते हैं। दूसरा है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समारी न जय है न जय है न जय है। कि जब कृष्ण जी मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाते हैं उस समय ऐसा वातावरण बन जाता है कि सभी जो ब्रज के लोग हैं वो उनकी मोहनी तान में खो जाते हैं, और उनकी जब मुख की मुस्कान को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। आठवां है, कालिंदी कूल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है। देखो बच्चों, इसमें कालिंदी कूल कदम लगातार क वर्ण की आवृत्ति हुई है, और जहां किसी एक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। नौवां है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूंगी। देखिए, पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूं कि गोपियां कह रही हैं कि वो उस मुरली की यानी कृष्ण जी मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाली की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि वो उस मुरली को गोपियों से अधिक प्रेम करते हैं। ये तो इसका भाव है, ये इसका अर्थ है। इसका काव्य सौंदर्य क्या है,
ये जो सवैये हैं वो सब ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। सवैये छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें मुरली और मुरलीधर को अगर हम लेंगे तो अनुप्रास अलंकार आ जाता है। और पूरे इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं तो इसमें अधरान धरी अधरान धरोंगी में यमक अलंकार आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने इसके प्रश्नों को एक एक करके समझा है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।